केदार घाटी की इस पवन पावन स्थली ऊखीमठ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध एवं बाणासुर की सुकुमारी उषा के विवाह की मान्यताएं हैं। जहाँ भगवान केदारनाथ और मदमहेश्वर की डोली विराजित होती है अपने शीतकालीन पूजा के लिए। जहाँ भगवान शिव पूजे जाते हैं ओंकारेश्वर के रूप में। उस पवित्र भूमि से प्यारे दोस्तों, कुछ ही देर में हम ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रथम केदारेश्वर भगवान केदारनाथ के भी, साथ में द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की डोली के भी दर्शन होंगे। उससे पहले मिलते हैं दूर दराज के गांवों से आए इन मेलार्थियों से जो भगवान मदमेश्वर के दर्शन करने के लिए मीलों दूर से चलकर आए हैं उषा के इस मठ ऊखीमठ में। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को समेटे ये मेले जन सामान्य के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मेले में आई इस रौनक सजी हुई ये दुकानें और इनसे रोज़मर्रा की आवश्यक घरेलू सामान को खरीदते हुए ये लोग इसे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के मुख्यालय रुद्रप्रयाग से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऊखीमठ में सजा है ये मेला। कभी ये मेला स्थानीय उत्पादों के क्रय विक्रय का केंद्र होगा, लेकिन आज भी यहाँ घरेलू उपयोग की बहुत सारी सामग्रियों से सजी हुई हैं दुकानें। फर्क ये है कि आज उत्पादक कोई और है और खरीदार स्थानीय लोग। ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के परिक्रमा पथ पर यह भगवान मदमहेश्वर की डोली, साथ में भक्तों का हजूम जो भगवान मदमहेश्वर के दर्शनार्थ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भगवान मदमहेश्वर की दिव्य दर्शन, डोली के दिव्य दर्शन। यह है भगवान मदमहेश्वर की मूर्ति, वो दिव्य मूर्ति जिसके दर्शनार्थ लोग यहाँ पर दूर से आए हैं। वैदिक मंत्रों के मधुर संगीतमयी आवाहन से गूंजती देवभूमि ऊखीमठ का ये अति प्राचीन ओंकारेश्वर मंदिर परिषद हिंदू सनातन संस्कृति को संभाली है। जहाँ कभी महान महीपति मानदाता ने अपने भौतिक सुखों का त्याग करके महादेव शंकर की तपस्या की थी, जहाँ लोग आज भी सुकून की तलाश में आते हैं, जहाँ प्रकृति खुद में अपार सौंदर्य समेटे देवत्व का आभास कराती है। आज वहीं भगवान मदमहेश्वर की डोली की प्रतीक्षा में, डोली के स्वागत में, देवी की डोली की पूजा में ये हजारों की भीड़ भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शनार्थ यहाँ पर आए हैं। और देवादिदेव भगवान मदमहेश्वर की डोली के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित होने के अवसर पर पूरा परिसर ही भक्ति की धारा से प्रवाहित हो रहा है। यह है ओंकारेश्वर मंदिर, भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है यहाँ।
मंदाकिनी के बाएं तट पर पहाड़ी के साउथ फेसेज ऊखीमठ समुद्र तल से करीब 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ मानधाता मंदिर भी है और देवी उषा का भी। उषा द्वापर के प्रतापी असुर राज बानासुर की पुत्री थी और द्वारिका की राजकुमार भगवान कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से उषा की प्रेम कहानी का भी ये स्थान केंद्र रहा, जहाँ पर अनिरुद्ध ने उषा का दामन थामा। इनके प्रणय के प्रतीक के तौर पर वो मंडप आज भी सुरक्षित है, ऐसा माना जाता है। लोग उसके दर्शन भी करते हैं। यह है गढ़वाल की काष्ठकला का एक अद्भुत नमूना। लकड़ी को तलाश करके इसके जंगली इसकी छत बनाई गई है। ये पठाल से आच्छादित छत है, जो पारंपरिक गढ़वाल की छतें होती थी मकानों की। भगवान ओंकारेश्वर मंदिर का ये शिखर पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। बहुत ही प्राचीन पत्थरों को तराश करके उसमें सजीवता लाता है ये ओंकारेश्वर मंदिर का शिखर। और इसके स्तंभों पे, इसके पत्थरों पे, जगह जगह दीवारों पे मूर्तियों को उकेरा गया है। प्राचीन काष्ठकला का अद्भुत अनुप्रयोग। और ये मूर्तियाँ पत्थरों पे उकेरी गई हैं। ये उषा मठ का महात्म्य इस श्लोक में निहित है। ये देखिए पत्थरों को तराश करके उस पे सुंदर कालभैरवाष्टकं पठन्ति मनोहरं करं शम्भो ईशानमीडे। वठाधोनिवासं महातातहानमीडे मुधामाकरं मण्डयन्तं महाकालका प्राणनादं शङ्करं शम्भो ईशानमीडे। ओम महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती नमो नमः। माँ काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ये है महाकाली का प्रसिद्ध सिद्धपीठ काली मठ। युगों युगों से हजारों लोगों की आस्था का ये केंद्र है काली मठ। और यह है काली मठ जाने के लिए वो सीढ़ियाँ जिससे मंदिर परिसर में जाया जाता है। इसके दोनों ओर ये असंख्य घंटियाँ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद माँ की चौखट में अपने श्रद्धा सुमन इस तरह से अर्पित करते हैं। इस समय हम हैं महाकाली के प्रसिद्ध मंदिर काली मठ में। शक्तिपीठ काली मठ में माँ दुर्गा की पूजा महाकाली के रूप में की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने इसी स्थान पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था। माँ भगवती दुर्गा रक्तबीज के बल और घमंड को कुचलते हुए क्रोध और आवेश की उस स्थिति में पहुंच गई थी कि माँ का शरीर का रंग ही लाल पड़ गया था। बिखरे बाल, रक्त रंजित अस्त्र शस्त्र, आवेशित मुखमंडल, माँ के इस भयानक और विकराल रूप को महाकाली बोला गया। और यहाँ पर
आज भी महाकाली की पूजा की जाती है। यह है महाकाली का पौराणिक प्राचीन मंदिर। इसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है, जन आस्था का प्रतीक है, जीवन शक्ति का प्रतीक भी। कहते हैं कि महाकाली के चौखट पर जो भी आया कभी निराश होकर नहीं गया। तभी तो लोग कई पीढ़ियों से बड़ी दूर दूर से आते हैं माँ की चौखट पर अपनी मन्नतें मांगने। ममतामयी माँ अपनी भक्तों को कभी निराश नहीं करती है, उनकी कामना को जरूर पूरी करती है। और इस शक्तिपीठ को न्याय का केंद्र भी माना जाता है। माँ के दरबार में लोग न्याय की गुहार लगाने भी आते हैं। हताश निराश लोग, शायद समाज के सताए लोग अपनी अंतिम पुकार माँ की चौखट पर लगाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। काली मठ के बारे में एक बात और है, यहाँ पे माँ की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि माँ की श्री यंत्र की पूजा की जाती है। यहाँ पर माँ का चांदी से बना हुआ, चांदी से निर्मित एक बड़ा सा श्री यंत्र स्थापित किया गया है। और जो भी दर्शनार्थी आता है, जो भी श्रद्धालु आता है, उसी श्री यंत्र के दर्शन करता है, उसी की पूजा करता है। काली मठ का ये पावन धाम, यह है सरस्वती नदी, जिसको दूध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अब अगस्त्य मुनि में अगस्त्य ऋषि की इस आश्रम में महामुनि अगस्त्य ऋषि को समर्पित ये मंदिर, ये आश्रम जो कभी उनका आश्रम रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर महामुनि अगस्त्य ने तपस्या की थी और यहाँ पे उनका मंदिर स्थापित किया गया कालांतर में, और इसी के नाम से इस शहर का नाम अगस्त्य मुनि पड़ा। यह है मंदिर का शीर्ष। कत्यूरी शैली के सभी मंदिरों का जो शीर्ष है वो लकड़ी से बना होता है। यह है मुनिनाथ की जब आरती होती है तो इसको ऑन किया जाता है। इसका ये यहाँ पे स्विच है, और इस स्विच को ऑन करने के बाद ये नगाड़ा, तमाम ये घंटियाँ अपने आप बजने लगती हैं। तो बड़ा आधुनिक तकनीकी के साथ जो है हमारे जो ये परंपराएं हैं, आरती कीर्तन, उनके लिए ये बहुत अच्छी तकनीकी और आधुनिक तकनीकों का हमारी पूजा पद्धति के साथ जो सामंजस्य है, समन्वय है, इसका बेजोड़ एक पूरी पत्थर के नक्काशी है। एक गेट जो भोलेनाथ शिव शंकर का मंदिर है, इस शीर्ष नुमा शिला को खड़ा किया गया है। भगवान गणेश की मूर्ति, और ये श्री कृष्णा है शायद। यह है अगस्त्य ऋषि का आश्रम, और वर्तमान में इसी के नाम से इस प्लेस का नाम, इस शहर का नाम अगस्त्य मुनि पड़ा। अगस्त्य ऋषि को समर्पित अगस्त्य ऋषि का ये मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये धैर्य बनाए रखें। बना रहे जब से मैं छिरकट आया मेरे में बहुत ज्यादा लाइबिलिटी बढ़ गई। अब वहाँ तो निष्ठुकरी है, लाइबिलिटी क्या बढ़ गई आपकी? वीडियो बंद आप बहुत मस्त है यार। बहुत गुरुजी, श्रीगढ़ से